हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो विषय रहेगा अपना प्रताप सिंह बारट। और प्रताप सिंह बारट से आज तक एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन में उठाए गए हैं, कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनकी अपन चर्चा करते हैं। सविस्तार सारी बातें अपन सीखते जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजें आपके समझ में आएगी। सबसे पहले बात करें प्रताप सिंह बारट की, तो प्रताप सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म की जब बात आए तो इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम था केसरी सिंह बारट। अब केसरी सिंह बारट की जब बात आती तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? केसरी सिंह बारट का जन्म देवपुरा गांव में हुआ था। और देवपुरा गांव उस समय शाहपुरा के अंतर्गत आता था। शाहपुरा एक ठिकाना है, उसके अंतर्गत आ रहा है, तो शाहपुरा के अंतर्गत आता था। देवपुरा में उनका जन्म हुआ था। और केसरी सिंह बारट की जो कर्मस्थली थी वो कोटा थी। क्या? डिंगल भाषा के कवि थे, इसीलिए इसे डिंगल का कवि भी कहा जाता है, योगी पुरुष भी कहा जाता है। साथ ही साथ अपने राजस्थान में उस समय 3 बड़े क्रांतिकारी थे। भारत में जब राजस्थान की बात आए तो 3 बड़े क्रांतिकारी हैं, जैसे जयपुर से अर्जुन लाल सेठी हैं, कोटा से अगर बात करें तो केसरी सिंह बारट हैं, अजमेर से अगर हम बात करें तो अजमेर से थे गोपाल सिंह खैरवा। के चाचा जी का नाम जोरावर सिंह बारट थे। और केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार जेल के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत लड़ा भी है, जेल भी गए हैं सब। इसके बाद हम बात करें गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम मास्टर आदित्येंद्र है और ये भी कोटा से बिलोंग करता है। क्या नाम था इनका? आदित्येंद्र नाथ। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? कोटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात, एक इनकी बेटी थी जिनका नाम नागेंद्र बाला है, नागेंद्र बाला। और नागेंद्र बाला अपने राजस्थान की पहली जिला प्रमुख बनी है, पहली जिला प्रमुख बनी है। और जिला प्रमुख कोटा से रही थी साहब। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रताप सिंह बारट की एक बेटी थी जिसका नाम था नागेंद्र बाला। और नागेंद्र बाला कोटा से बिलोंग करती है और कोटा से ये जिला प्रमुख भी रही है। और कोटा से 2 बार ये विधायक भी रही थी। कौन? नागेंद्र बाला। तो राजस्थान की पहली जो जिला प्रमुख रही वो नागेंद्र बाला, वो प्रताप सिंह बारट की बेटी अर्थात केसरी सिंह बारट की पोती है साहब। इसके बाद हम बात करें अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय के अंदर उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। और केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह और अपने पुत्र प्रताप सिंह को जयपुर भेजा हुआ था। जयपुर अर्जुन लाल सेठी के पास ही प्रशिक्षण ले रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये प्रशिक्षण ये कहां से लेते थे? अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय से। अब वर्धमान विद्यालय की बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना हुई थी, विद्यमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में हुई थी। और इसी वर्धमान विद्यालय के अंतर्गत एक हुई थी वर्धमान छात्रावास की स्थापना, वर्धमान छात्रावास। और एक स्थापना हुई थी वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना जयपुर में ही होती है। 1907 में अर्जुन लाल सेठी ही करते हैं। तो इसके अंतर वर्धमान विद्यालय जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, वहां पे ये प्रशिक्षण लिया करते थे। नेक्स्ट बात है कि इनको वहां पे प्रशिक्षण देता कौन था? अर्जुन लाल सेठी की जो वर्धमान विद्यालय जो था उसके अंदर क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण दे रहा है उस समय वो अमीर चंद थे। यानी अमीर चंद से ही प्रताप सिंह बारट ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके बाद अपन बात करें तो इनको प्रताप सिंह के ऊपर एक बीकानेर रियासत में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, कभी बीकानेर में ही नहीं जाएंगे। साथ ही साथ एक उस समय दिल्ली बम होर्डिंग कांड था, तो होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने का जो जुम्मा था दिया था वो आपको पता है कि जोरावर सिंह ने लिया था। जोरावर सिंह ने बुर्का पहन करके मारवाड़ी पुस्तकालय से चांदनी चौक से उस समय बम फेंका था। और इस बम की जो योजना बनाई थी बम फेंकने का, वो अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी। अर्जुन लाल सेठी ने जब दिल्ली बम हत्याकांड या लॉर्ड हार्डिंग बम हत्याकांड की जब योजना बनाई तो उसमें अर्जुन लाल सेठी को आरोपी पाया गया और इसे 1913 में जेल में दे दिया गया। 1913 से लेकर 1920 तक ये जेल में रहे, 1913 से 1920 तक। और आपको ये भी याद रखना है कि कितने साल रहे थे जेल में? बिल्कुल, ये 7 साल जेल में रहे थे। तो अर्जुन लाल सेठी किस जेल में रहे? तो आपका जवाब होगा वेलूर जेल में रहे। और वेलूर जेल कहां पड़ती है? आपके मद्रास में। कितने साल जेल हुई थी? 7 साल की। इसके अंतर्गत दिल्ली बम हत्याकांड या फिर होर्डिंग बम हत्याकांड के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया था, एक तो बाल मुकुंद और एक है मोतीचंद। जबकि अर्जुन लाल सेठी
के ऊपर आरोप था कि सारा का सारा जो षड्यंत्र रच रहा था, जो प्लान बनाए थे, वो अर्जुन लाल सेठी थे। तो अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल में रखा जाता है, 7 साल की इनकी सजा होती है। 1920 में ये रिहा होते हैं। मोतीचंद और बालमुकुंद को यह मृत्युदंड दिया गया। जोरावर सिंह बारहट के ऊपर कोई भी सबूत नहीं था। सबूत नहीं मिलने के चक्कर में इनको छोड़ दिया गया और प्रताप सिंह बारहट की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रताप सिंह बारहट की उस समय गिरफ्तारी नहीं होती है। जोरावर सिंह बारहट पे कोई सबूत नहीं था, छोड़ दिया। और प्रताप सिंह बारहट की अर्थात केसरी सिंह बारहट के बेटे प्रताप सिंह बारहट की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। फिर अपने 3 बड़े क्रांति हैं, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारहट और ये गोपाल सिंह खैरवा, तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। जब 3 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे तो राजस्थान के अंदर जो सशस्त्र क्रांति का जो जुम्मा सौंपा गया वो प्रताप सिंह बारहट को सौंप दिया गया। अब प्रताप सिंह बारहट ने क्या किया कि प्रताप सिंह बारहट ने सर रेगिनाल्ड कैडो, इस कैडोक को हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे, परंतु ये समय पे नहीं पहुंचे। समय पे नहीं पहुंचने की वजह से ये बच गए, बाल बाल बचे साहब। अब क्या हुआ कि पता चल गया कि भी इसके अंतर्गत हाथ किसका है, प्रताप सिंह बारहट का। तो प्रताप सिंह के जो साथी थे, जितने भी साथी थे, वो मेरठ में हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए, मेरठ में गिरफ्तार हो चुके। अब क्या है कि सीधी सी बात है कि प्रताप सिंह बारहट भी मारे मारे फिर रहे हैं, तो वो क्या किए कि अपना छुप रहे थे, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। तो ये हैदराबाद के अंदर उस समय कंपाउंडर का काम करते, कंपाउंडर बन के रहे। फिर वहां से छुप छुपा के एक बार अपने राजस्थान से ट्रेन के माध्यम से राजस्थान के जोधपुर के आसानाडा, जिसका नाम है आसानाडा, रेलवे स्टेशन पे आ रहे थे। उस समय जो स्टेशन मास्टर था, स्टेशन मास्टर ने जानकारी दी कि भी प्रताप सिंह बारहट यहाँ इस ट्रेन में आ रहे हैं, तो उस दिन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाद में इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया, बनारस षड्यंत्र केस। अब बनारस षड्यंत्र केस 1917 में इनके ऊपर आरोप लगा दिया। अब बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनकी 5 साल की जेल हो गई। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रताप सिंह बारहट को किस जुर्म के अंदर जेल हुई थी, तो बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत। अब यह भी पूछा गया पेपर में कि प्रताप सिंह बारहट को कितने साल की जेल हुई थी, तो वो उत्तर है आपका 5 साल। 5 साल की जेल हुई, याद रखिएगा। प्रताप सिंह बारहट से जो बात याद रखनी है कि एक तो इसको किस आरोप के अंदर या किस षड्यंत्र के अंतर गिरफ्तार किया गया था, तो बनारस षड्यंत्र के अंतर गिरफ्तार किया गया। कितने साल की जेल हुई, तो कहोगे 5 साल की जेल हुई। अब कौन सी जेल में इनकी हत्या हुई या इनकी मृत्यु हुई, तो वो थी बरेली जेल। बरेली जेल में इनकी यातनाएं दी गई, यातनाओं के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। 1918 में क्लीवलैंड ने इसने घोर यातनाएं दी थी, 18 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 17 में गिरफ्तार हुए, 18 में इनकी 1 साल के बाद इनकी हत्या हो जाती या मृत्यु हो जाती है। इनकी यातनाओं के दौरान मृत्यु किस जेल में होती है, तो आपका जवाब होगा बरेली जेल में। तो आपको याद ये रखना है कि प्रताप सिंह बारहट का जन्म कहां हुआ, जी बिल्कुल आप बता देंगे, शाहपुरा में हुआ है। प्रताप सिंह बारहट के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो कौन सा आरोप था, बनारस षड्यंत्र, उसके अंतर्गत किस जेल में डाला गया, तो आपका जवाब होगा कि बरेली जेल में। इनकी मृत्यु कहां हुई, बरेली जेल में हुई। कितने साल की सजा हुई थी, 5 साल की। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पीछे के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन देखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि प्रताप सिंह बारहट की कितने साल की जेल हुई है, 5 साल की। एक पर्सन आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको किस जेल में इनकी मृत्यु हुई थी, तो बरेली जेल में। एक आपसे प्रश्न ये मिलेगा कि भाई किस षड्यंत्र के अंदर, किस आरोप में गिरफ्तार हुए थे, तो बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत ये गिरफ्तार हुए। फिर क्लीवलैंड ने जब इनको यातनाएं दी, या क्लीवलैंड इनके साथी गणों का जब नाम पूछना चाह रहा है, तो क्लीवलैंड इनको कभी माँ का वास्ता, कभी बेटी का वास्ता, कभी अपनी पत्नी का वास्ता या उनके पापा का वास्ता देकर पूछता है कि भाई आप बता दो, आप कैसे भी करके बताओ, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तब प्रताप सिंह बारहट एक कथन कहते हैं कि मैं रोती है तो रोने दो, जिससे कि सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े, और यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी मां पर अमिट कलंक लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय प्रताप सिंह ने मुंह नहीं खोला, प्रताप सिंह बारहट ने एक भी अपने साथीगण का नाम है नहीं बताया। तो क्लीवलैंड ने इनको घोर यातनाएं दी और यातनाओं के द्वारा 1918 के अंदर बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्लीवलैंड इनके बारे में कहते हैं, क्लीवलैंड खुद लिखते हैं अपने खुद कि प्रताप सिंह बारहट के बारे में लिखता कि भाई मैंने इतने लोग देखे हैं, ऐसा कठोर हृदय वाला, ऐसा स्वामी भक्त लड़का मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, अर्थात मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। ये बात क्लीवलैंड खुद प्रताप सिंह के बारे में कहते हैं, जब यातनाओं के दौरान भी उन्होंने बताने से मना कर दिया। जब इनकी
मृत्यु हुई, तब केसरी सिंह बारट छुड़ करके, जेल से छुड़ कर जब ट्रेन में आ रहे थे तो किसी साथी विशेष से कहा कि भाई आपके पुत्र की तो मृत्यु हो गई है। तब उन्होंने एक बात कही थी केसरी सिंह बारट ने कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया या फिर शहीद हो गया। ये कथन कौन कहता? केसरी सिंह बारट कहता है। तो केसरी सिंह बारट का ये कथन कई बार पेपर में पूछा गया है कि केसरी सिंह बारट ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारत माता का सपूत उसके आजादी की दास्ताओं के लिए, आजाद करवाने की दास्ता हेतु शहीद हो गया, ऐसा भी कह सकता है, या भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, ये कथन भी दे सकता है। फिर एक क्लीवलैंड का कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कथन किसके ऊपर कहा था, या किसने कहा था, या क्लीवलैंड को ये कथन किसका है, क्लीवलैंड को किसने कहा था ये कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, जिससे कि सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े, यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी मां पे अमिट कलंक लग जाएगा। ये कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा प्रताप सिंह बारट का। तो दोस्तों आपने प्रताप सिंह बारट पढ़ा। प्रताप सिंह बारट में आपको क्या क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है? इनके गुरु कौन थे, इन्होंने प्रशिक्षण कहां प्राप्त किया, इनके पापा श्री का नाम क्या है, इनके चाचा श्री का नाम क्या है, या इनकी बेटी का नाम क्या था। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि प्रताप सिंह बारट शाहपुरा में जन्मे हैं, केसरी सिंह बारट के पुत्र हैं, और इनकी जो बेटी थी वो नगेंद्र बाला है। नगेंद्र बाला कोटा से 2 बार विधायक रह चुकी है। साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि नगेंद्र बाला वो महिला थी जो राजस्थान की पहली जिला प्रमुख बनी। इसके बाद इन्होंने कहां प्रशिक्षण लिया है? तो प्रशिक्षण विशेष अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि इन्होंने प्रशिक्षण अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय में लिया। वर्धमान विद्यालय की भी स्थापना कब हुई? वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने की थी। इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन और आया कि उस समय जब इनको प्रशिक्षण दे रहा था तो उस व्यक्ति विशेष का नाम क्या है? तो व्यक्ति विशेष का नाम था अमेरचंद। कौन सा? अमेरचंद। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आई कि उनके ऊपर एक आरोप भी लगा कि भाई होर्डिंग बम हत्याकांड के अंतर्गत क्या ये गिरफ्तार हुए? बिल्कुल, ये गिरफ्तार नहीं हुए। इनके ऊपर आरोप, प्रताप सिंह बारट जो थे उस समय गिरफ्तार ही नहीं हुई थी प्रताप सिंह बारट की, पर जोरावर सिंह बारट पे आरोप तो थे परंतु सबूत नहीं मिला, छोड़ दिया गया। अब मोती चंद थे, बाल मुकुंद थे, उनको यहाँ पे मृत्युदंड दिया गया और अर्जुन लाल सेठी को 7 साल की जेल हुई और वो वेल्लूर जेल में रहे। कौन सी जेल में? वेल्लूर जेल। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया था? वेल्लूर जेल में। कितने साल के लिए रखा गया? 7 साल की जेल हुई थी, ये बात भी याद रखनी है। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि होर्डिंग बम हत्याकांड के अंतर्गत किन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी या मृत्युदंड दिया गया था? बाल मुकुंद और मोतीचंद को। इसके बाद जो आपको 3 कथन विशेष बात याद रखने हैं, एक बनारस षड्यंत्र वाली बात रखनी है कि भाई प्रताप सिंह बारट की किस जेल में मृत्यु हुई? तो वो जेल होगी बरेली जेल। अब इनको कितनी साल की सजा हुई थी? तो आपको याद रखना है 5 साल की सजा हुई। और इसके बाद आपको एक बात और खास याद रखनी है कि कौन सा इस पर आरोप था, कौन सा इन पे केस चला गया। तो केस का नाम याद रखोगे, बनारस षड्यंत्र केस। तो दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद।